किस्मत मीन्स आप किस माइंडसेट सेट के अंदर हो, जी आपका माइंडसेट किस प्रकार का है, इज इट अ नेगेटिव माइंडसेट और अ पॉजिटिव माइंडसेट। ज्ञान तो भरा पड़ा है दुनिया में, मगर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मम्मी पापा दादी दादू टीचर सब बोलते हैं बच्चों थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, करेक्ट बट क्यों बोलो, उसमें मेरा क्या फायदा। सपना भी सच हो जाता है, आंखें बंद करके बैठे थे, विजुअलाइज करा मे बी पैसे पैसे पैसे, तो पैसे का सपना तो पूरा हो गया, मगर तभी उन्होंने देखा होगा इमीडिएटली हेल्थ में ब्रेकडाउन हो गया। नहीं, मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे को शादी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ध्यान लगाऊंगी। आप ऐसे कर ही नहीं सकते, दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। आप पहले अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। आप अगर सीधा उछलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप गिर जाएं। कभी कभार किसी और व्यक्ति ने कुछ ऐसा करा होता है जिससे आपको चोट पहुंची होती है, कभी कभार आपने कुछ ऐसा करा होता है जिससे जाने अनजाने में उसको चोट पहुंची होती है। मैंने आपके बारे में कितना कुछ बुरा भला बोल रखा है ऑलरेडी, मैं आज चाह रही हूँ आप मेरी लाइफ में आओ, बट आई हैव स्पीकन सो इल अबाउट यू, सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर श्योर। उसके लिए माफी मांगिए, एंड नॉट आउट ऑफ ब्लेम या गिल्ट कि मैं कितनी घटिया इंसान हूँ, नहीं, वरना तो आप और नेगेटिव में चले जाएंगे। बट थैंक यू मुझे माफ़ करने के लिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, कुछ इस प्रकार से आप लिखित तौर पे या वर्बली कर सकते हैं। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि थैंक यू सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक ऐसी एनर्जी है जो आपके जीवन को बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड, मैनिफेस्टेशन और शुक्राना से रिलेटेड। क्या आपने सोचा है, जब भी हम किसी का शुक्रिया करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, व्हेन वी ट्रूली से थैंक यू फ्रॉम द हार्ट, लाइफ ऑलवेज स्टार्ट गिविंग मोर रीजंस टू बी थैंकफुल। दिस इज़ द मैजिक ऑफ मैनिफेस्टेशन। जब हम अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करते हैं तो यूनिवर्स हमें और ब्लेसिंग्स भेजता है। तो मैनिफेस्टेशन के ऊपर हम आज बात करने वाले हैं, और जो गेस्ट हमारे बीच में हैं उनका नाम है एनी मुंजाल जी, जो आशमिन मुंजाल जी की डॉटर हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे एनी जी के साथ कि थैंकफुल रहना, ग्रैटिट्यूड करना और मैनिफेस्टेशन करने से हमारी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस और बदलाव आ सकते हैं। तो हमेशा थैंकफुल करना, मैनिफेस्टेशन करना, यूनिवर्स से चीज़ें मांगना आपकी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। अपनी सोच, हमारी फीलिंग्स, जज्बात के थ्रू हम रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। इट्स लाइक टेलिंग टू द यूनिवर्स आई एम रेडी टू रिसीव, यानी कि यूनिवर्स आपको देने के लिए हमेशा तैयार है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको रास्ता सही पता होना चाहिए, सही तरीके से मैनिफेस्टेशन करना आना चाहिए। अगर आप करते हो तो यूनिवर्स जो है आपको हमेशा देने के लिए बैठा हुआ है। तो अगर आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स लेनी है तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर कीजिए, और पॉडकास्ट पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ब्यूटीफुल जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड शुक्राना विद एनी मुंजाल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका एनी जी, थैंक आपने यू, अपना टाइम निकाला, और बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू सो मच अपने पॉडकास्ट शो श्योर, पे हमें थैंक यू, बुलाने के लिए, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो एनी जी, बात करेंगे मैनिफेस्टेशन, शुक्राना और ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी मैनिफेस्टेशन से कब से जुड़ी, कब आपको रियलाइजेशन हुआ कि आपको जो है मैनिफेस्टेशन की दुनिया में कदम रखना है, या ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, रियलाइजेशन कब हुआ? तो सच ही बताऊं, मैनिफेस्टेशन शब्द सुना ही रिसेंटली पड़ा, बट 12 साल की उम्र में ही मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरी मम्मी ने जी, कहा था कि अपने पर्सनल डेवलपमेंट पर काम करना शुरू कर दो। ओके, तो उन्होंने 12 साल की उम्र में अपनी तरफ से जो सिखा पाए, या फिर ऐसे कोर्सेज जो थे उसमें मेरे को भेजा जी, कि इंडिविजुअली जाओ, देखो कैसे अपने आप को नेगेटिविटी से बाहर निकालना है, कैसे अपने सपनों। तो अलग अलग टिप्स एंड पीसेस में मैंने प्रोग्राम्स करे, जैसे लैंडमार्क एजुकेशन नाम से, ओके, सतगुरु जी का ईशा योगा। मतलब मैं 10वीं क्लास में थी और मेरी मम्मी ने बोला है कि जाओ आनापान सीख के आओ। मुझे कुछ अता पता भी नहीं था कि उसका जी, क्या अर्थ होता है, मगर
उसकी वजह से जीवन में फ़ायदे दिखने स्टार्ट ऑलरेडी हो गए थे। ओके। मगर उसके पीछे अगर मैं बोलूँ कि लॉजिकली मेरे को बहुत अच्छे से कभी भी मैं चाहूँ तो इस्तेमाल कर सकती हूँ, तो वो वाली साइंस नहीं थी। बट ओके। हाँ, तुक्के से मेरे सपने पूरे होने शुरू हो गए थे फ्रॉम 12 इयर्स इटसेल्फ। ओके। पढ़ाई में, एकेडमिकली, मतलब एक बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट होने के बावजूद जब पहली बार मुझे इसके बारे में पता चला, लाइक मैंने डीपीएस मथुरा रोड से अपना स्कूलिंग करा, ओके। तो वहाँ पर जब मैंने अपने पढ़ाई के क्षेत्र में अप्लाई किया तो मतलब जादू की तरह ही बोलूँगी मैं कि स्कॉलर बन जाना। जी। ऐसा नहीं कि मैंने रात दिन पढ़ाई करी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम्म। थोड़ी और बड़ी हुई तो अपने बोर्ड्स के अंदर मार्क्स लाना चाहती थी कि चलो 100 में से 100 आए, मज़ा आएगा। जी। तो मैं बहुत ही एक नॉर्मल लड़की, नॉर्मल बैकग्राउंड, सब कुछ नॉर्मल, बट ये सब कुछ मुमकिन हुआ इन प्रैक्टिसेस को करके। बट जब मेरे जीवन में 2019 में द मैजिक बुक आई, सीक्रेट मूवी तो हमने देखी थी पहले जी। रोंडा बर्न जी की, बिल्कुल। तो वो तो समझ में आया, बट उसको रियल लाइफ में उतारना कैसे है वो नहीं अप्लाई पता कैसे था। करना है। ओके। तो 2019 में जब वो बुक आई एंड लकीली फॉर मी 2020 में लॉकडाउन लगा, जी। तो लगकर अभ्यास किया उसका। स्पेशली वो थोड़ा टाइम भी ऐसा था नेगेटिविटी वाला, हम्म। तो जब लगकर उसको अपने जीवन में उतारा तो लगा अरे इसी का तो इंतज़ार था पूरी लाइफ, मतलब। एंड पता है मुझे इतनी शौक फील होता है, मैं जब 11वीं क्लास में थी जी। तो मैंने ना हमेशा से मुझे था कि यार अगर कुछ मेरे पास ऐसे हो जाए, क्योंकि मैंने तो बचपन से मम्मी 12 एज से सिखा रही है मुझे कि यार कुछ ऐसा कर पाऊँ कि मैं सचमुच अपने पीयर ग्रुप्स का आई कैन हेल्प देम आउट। ओके। कि मेरे पीयर ग्रुप्स कभी कभार ऐसी आदतों में चढ़ जाते हैं एंड दे डोंट नो अ वे आउट। तो मैंने तब कोशिश तो की थी, एक प्रोग्राम जोर से बोलो योलो योलो के नाम से, कि कुछ कर पाऊँ, ओके। बट उसका कोई रूट नहीं पता था। बट आई फील आज अगर इस जीवन में मैजिक बुक आई है तो वो भी उस यूनिवर्स की देन है कि आपने इच्छा करी थी तो उसने आपके जीवन में एक माध्यम बनाया जी। कि आप लोगों के जीवन में अगर उन्हें मतलब मैंने तो क्या ही रास्ता दिखाना है, बट बुक की प्रैक्टिसेस दिखा बिल्कुल। देंगी। सो आई थिंक इट्स गॉड हैज बीन काइंड इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ में। उसके बहुत 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 फायदे हुए हैं, मनी में, वेकेशंस, मेरी Okay. शादी, Okay. एवरीथिंग अबाउट इट। क्योंकि नॉर्मली अगर किसी बच्चे को पुश करते हैं किसी चेंज के लिए तो मे बी दूसरे कोर्सेज में भेजते हैं, तो मैनिफेस्टेशन अगर आपने चुना है तो कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स का इशारा होगा या कहीं ना कहीं उसकी ब्लेसिंग्स आनी बिल्कुल, होगी। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन का एक्चुअल मीनिंग अगर आप समझाएं क्या होता है? देखिए मैंने यार ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो लोग जी। नहीं समझते हैं। बहुत बार लोगों को लगता है मैनिफेस्टेशन का मतलब सिर्फ इतना है आंखें बंद करो और सोचने लग जाओ, सोचने लग जाओ। जी। नहीं, वो केवल वन स्टेप ऑफ द आइसबर्ग है। ओके। ये दिस इज नॉट एवरीथिंग। हम्म। तो इसको पहले सिस्टमैटिकली समझना बहुत ज़रूरी है। जी। मैनिफेस्टेशन शब्द का मतलब सिंपल भाषा में ये होगा कि मुझे किसी चीज़ की इच्छा है, जरूरत। उसका मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। ओके। दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टिंग। लाइक कि मेरे को से फॉर एग्जाम्पल पाव भाजी खानी है, जी। तो दैट ऑर्डर प्लेसमेंट हम्म। इज कॉल्ड मैनिफेस्टिंग। ओके। बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है एंड हाउ इट इज वर्किंग इज मैं बताऊं थोड़ा जी सा। जी बिल्कुल जरूर। मतलब जी। बहुत एंड यहाँ पे ना बहुत सारे लोग गलती कर जाते हैं। इट इज सिंपली व्हाट ट्राइंग टू से इज अगर मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना जी। है तो रोजमर्रा की लाइफ में क्या होता है, लोग सपने तो देखते हैं बिल्कुल। मगर उनके सपनों में ना बीच में बहुत ज्यादा रुकावटें आ जाती हैं जी। कि ये प्रॉब्लम आ गई या मैं भूल गया या कुछ ब्रेक डाउन जिस वजह से उन्हें बी पॉइंट विच इज देयर ड्रीम तक पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। उन्हें True. बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। जी। जब आप मैनिफेस्टेशन को उसके लॉजिक्स की तरह के साथ यूज करते हैं तो इट इज सिंपल कि बीच की जो सड़क है वो आपको खाली मिलती है। ओके। तो अब आप स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन की Destination तरफ पहुंच सकते हैं। ओके। बट अल्टीमेटली अब इसमें व्हाट आई वांट टू एम्फसाइज इज लोगों को लगता है मुझे कोई एक्शन लेने की जरूरत ही नहीं है, ओके। विच इज नॉट ट्रू। मतलब अल्टीमेटली अगर आपने उस पॉइंट तक जाना है तो गाड़ी तो आप ही को चलानी पड़ेगी। एक्शन इज ऑलवेज एक्शन इज इम्पॉर्टेंट। करेक्ट। सो एक चीज तो ये होती है लाइक
to easily understand what जी manifestation is. And then there are different steps to manifest जो आप अपनी रोजमर्रा की रूटीन में कर सकते हो. जी There are certain energies जो आपकी manifestation को या तो desired direction में तेजी से ले जाएंगी या फिर रिवर्स गियर में और दूर ले दूर लेके जाएंगी. जाएंगे. So these are few things if you understand them logically, and अगर आप उन्हें अपने जीवन में डेली बेसिस पे उतारना शुरू कर देंगे तो आपको विद इन 30 days बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे. ओके. बट कई लोग कहते हैं ना कि जो किस्मत में है वो कैसे भी आपको मिलेगा. हम्म. तो अगर किस्मत में कोई चीज़ है जो हमें मिलेगी, और अगर आप कह रहे हो कि मैनिफेस्टेशन के थ्रू जो हमारी डिज़ायर है, जो हम चाहते हैं, तो ये कितना फ़र्क है? क्योंकि अगर किस्मत में कोई चीज़ है ही नहीं तो क्या मैनिफेस्ट करके वो मिल सकती है? So, and there are two things to this, and बहुत beautiful question है, and बहुत लोगों को ऐसा लगता है अरे मैं कुछ क्यों ही करूँ, मेरी किस्मत में कर होगा तो खुद आ मिल जाएगा. आजकल So, सब यही बात बोलते हैं. हाँ, तो उसको किस्मत नहीं, उसको काम चोरी कहते हैं. हाँ, नहीं, कर्म तो करने पड़ेंगे, बिल्कुल कर्म करने पड़ेंगे, बट फिर तो भी कहते हैं कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता. यस एंड आई एम तो वेरी ग्रेटफुल टू आशमीन मैम, क्योंकि जी मेरी मदर, बट मैं उन्हें मैम बोलती हूँ जी क्योंकि मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है जी जिससे मेरे लॉजिक्स क्लियर होने में बहुत जी मदद हुई. तो मैम ने एक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ सिखाई थी हम्म, कि किस्मत मीन्स आप किस माइंडसेट सेट में. के अंदर ओके, हो, ठीक है. आपका माइंडसेट किस प्रकार का है. जी इज इट अ नेगेटिव माइंडसेट और अ ओके पॉजिटिव माइंडसेट? ओके इज इट अ स्कैरसिटी माइंडसेट या इज इट एन अबंडेंस माइंडसेट? जी आपका माइंडसेट जिस प्रकार का होगा बिल्कुल उसी प्रकार की चीजें आपके जीवन में आकर्षित होंगी. ओके. तो अपने माइंडसेट के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना लेना हम्म कि मैं तो चलते फिरते नेगेटिव सोच रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ, होगा तो आ ही जाएगा, हम्म मीन्स आई एम नॉट टेकिंग कंट्रोल ऑफ माई माइंडसेट. ओके. है ना, मेरे दिमाग का कोई दिमाग नहीं है. मैं अपने दिमाग में जो चीज़ इनपुट करूंगी, जैसे कंप्यूटर होता है उसी की प्रोसेसिंग होगी और वैसा ही आउटपुट आउटपुट निकलेगा. निकलेगा. जी सेम टू सेम ब्रेन का होता है. आप उसमें जैसी फीडिंग डाल रहे हैं थ्रू हम्म योर आईज, थ्रू योर 5 सेंसेस जी बेसिकली, ओके. बिल्कुल वैसी ही आपकी लाइफ में वो आउटपुट्स क्रिएट करेगा. जी तो जैसे हम लोग खाना खाने के लिए डाइट कॉन्शियस होते हैं, जी उसी तरीके से आपको मेंटल कॉन्शियसनेस भी क्रिएट ज़रूरी है. करनी चाहिए ओके कि व्हाट एम आई कंज्यूमिंग, इज दिस गुड फॉर मी, इज दिस सॉन्ग गुड फॉर मी, इज दिस मूवी गुड फॉर मी और नॉट, ओके. इज दिस गुड फॉर माई माइंड. है ना, तो थोड़ी 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 अवेयरनेसेस. एंड अगर अभी उसमें अवेयरनेस नहीं भी कर सकते, पता ही नहीं चलता, अब तो हो ही जाता है, अब तो आदत है, काइंड जी ऑफ थिंग्स, तो कोई बात नहीं, ग्रैटिट्यूड करना जानबूझ से शुरू कर दो. कि अगर करेक्ट. गंदा पानी ऐसे नहीं रिलीज कर पा रहे तो अच्छे पानी की धार इतनी बढ़ा दो कि गंदा पानी खुद ब खुद स्लोली साफ हो जाए. पोर आउट हो जाए. तो ओके. आई थिंक, बेसिकली कंप्लेंट नहीं करना है, अगर आप, मैं कहूँ एंड कि. आई डोंट से इट फ्रॉम लाइक मोरल पर्सपेक्टिव कि आप ओके. एक बुरे व्यक्ति हैं अगर आप कंप्लेन करते हैं, नहीं. बट एक्चुअल में आपको ही नहीं पता, आप अपने सपनों से हम्म 10 कदम दूर चले जाते हैं विद एवरी वन कंप्लेंट यू डू. हम्म एंड आप हैरान हो जाते हैं कि मेरा जीवन अभी भी इतना एवरेज क्यों है. इनफैक्ट बहुत सारे लोग एक्टिवली मैनिफेस्ट करते हैं हम्म और उनके सपने पूरे नहीं होते. एंड मैं हैरान हो जाती हूँ कि वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं. जी एंड दे डू इट बाय कंप्लेनिंग. दे ओके. कंप्लेन, मतलब कैजुअली कंप्लेन्स करते हैं और मैं हैरान हो जाती हूँ. मगर आप तो अपने सपने की ओर बढ़ना चाहते थे और फिर उनके पास 100 बहाने होते हैं कि उनकी कंप्लेंट सही बात लेजिटिमेट है. क्यों है. मगर वही है ना कि नहीं के 100 बहाने मिलेंगे, सही काम का एक बहाना भी नहीं होता है. तो करते हैं लोग कंप्लेंट, बट ऐसा होता है ना, कई लोग, इसलिए कहा गया है कि अच्छा बोलो. तो जो आप बोलते हो कहीं ना कहीं, जैसे मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो बोलते हैं कि सरस्वती आपकी ज़ुबान पे बैठी होती है. अगर आप सही बोलोगे तो क्या मालूम वो चीज़ आपकी फलित सच हो हो जाए. जाए कि सच हो जाए. बिल्कुल. तो ग्रैटिट्यूड की जैसे आप बात करते हैं कि थैंकफुल होना कितना ज़रूरी है, बिल्कुल. तो ये चीज़ लोगों को समझ नहीं है. क्योंकि नहीं, समझ है, ओके, प्रैक्टिस नहीं है. प्रैक्टिस नहीं है. ज्ञान तो भरा पड़ा है दुनिया में, ओके. मगर जब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है जी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है. मोरल वैल्यूज में तो मम्मी पापा दादी दादू जी टीचर सब बोलते हैं बच्चों थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो. करेक्ट. बट क्यों बोलो, उसमें मेरा क्या फायदा. ओके. मतलब मोरल वैल्यूज के हिसाब से पता है बट उसका रियल लाइफ जो स्कोप हो सकता है वो नहीं मालूम.
ओके, तो बेसिकली आप बोल रहे हो कि तरीका नहीं पता है, चाहत है, हाँ लेकिन उस चीज़ को कैसे करना है, कब करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी तो इसके कोई स्टेप्स, जैसे आश्विन मैम ने बताया था कि देर आर 5 स्टेप्स टू हाँ बी जी फॉलोड। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि वो 5 स्टेप्स मैनिफेस्ट करने के कौन से हैं। सो मैनिफेस्ट करने के जो 5 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले होता है अपने सपने को लिखना। जी। बहुत लोग तो केवल सोचते रहते हैं और कहते हैं कि सिर्फ सोचना काफ़ी रहेगा, हम्म। मगर नहीं, लिखना ज़रूरी है। ओके। दूसरी चीज़ होती है अपने सपने के बारे में बोलना। बोल। आपके अगर कोई ऐसे मित्र हैं जिनके साथ आप दिल खोल के सपना शेयर कर सकते हैं, वेरी गुड। जी। बट अगर आपको लगता है नहीं, वो आपका मजाक उड़ा सकते हैं, तो उनको मत बताओ। ओके। आप अपने शीशे के सामने जाके अपने आप को भी अपना सपना बोल सकते बोल हो, सकते। अपने आप को ओके। सुना सकते हो। ठीक है। थर्ड स्टेप है सुनना। ओके। मैनी टाइम्स क्या होता है, मेरे मुंह से शब्द निकल रहे होते हैं, जी। मगर मैं ही उनको सुन नहीं रही होती हूँ। ओके। सो थर्ड इज टू लिसन टू योर ड्रीम। ओके। स्पेशली अगर आप बोल रहे हो तो कॉन्शियसली मेक श्योर वो आपके कानों में घुसे। या फिर आप अपनी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओके। आप व्हाट्सएप पे जैसे ऑडियो नोट का ऑप्शन है, या और भी ऑडियो जी। एप्स रहती हैं, जी। तो उसके ऊपर आप अपने सपने को रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके ऊपर आजकल तो बहुत हीलिंग ट्यून्स, मैनिफेस्टेशन साउंड फ्रीक्वेंसीज रहती फ्रीक्वेंसीज हैं, तो आप अवेलेबल। चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ओके। चौथा रहता है विजन बोर्ड, कि ओके। आप जो चाह रहे हैं उसकी छवि बनाएं, कि वो दिखेगा कैसे, उसकी पेंटिंग, ड्राइंग, पिक्चर, जैसे आपको अच्छा लगता है उसकी एक एक्चुअल में प्रिंटेड विजन बोर्ड बनाएं। जी। और पांचवा कदम होता है उसकी कल्पना करना। उसको विजुअलाइज करें कि आप ऑलरेडी उसको प्राप्त कर चुके हैं और आप उस सपने को अभी इसी समय जी रहे हैं जैसे वह आपकी हकीकत है। ओके। तो ये 5 स्टेप्स जो हैं, ये आपके ऑर्डर प्लेसमेंट के स्टेप्स हैं। जी। मगर ऑर्डर प्लेसमेंट के बाद, है ना, किसी रेस्टोरेंट में भी जाएं तो वो क्या मांगते हैं? टिप। पैसे। पैसे। हाँ। टिप तो बाद में आएगा, ओके। पहले तो पैसे बिल मांगेंगे। पेमेंट। ओके। बिल जी। पेमेंट, कि श्योर। आई नीड मनी, वरना वो क्यों आपका ऑर्डर ऑर्डर। प्रोसेस ओके। करेंगे। फाइन। So these 5 steps are basically order placement. प्लेसमेंट। And universe के लिए जो मनी होता है, मनी मतलब करेंसी आप कह लीजिए, दैट इज, आपने देखा होगा वो कहते हैं अपने थॉट्स फीलिंग्स उसके ऊपर ऑब्जर्व करें। थॉट्स फीलिंग्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, ठीक Okay. है। तो अगर आप पॉजिटिव तरह की सोच और अनुभव और फ्रीक्वेंसीज पे रहेंगे, तो वो आपके सपनों की ओर साकार करने में मदद करेंगी, जिसमें से ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है, सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्चुअली मानी जाती है, जिससे आपके जीवन में आपके सपने खिंचे चले आएंगे। एंड सिमिलरली उसी का ऑपोजिट होता है चिंता, डर, हो नहीं रहा, निराश हो जाना, ब्लेम करना कि तुमने ये गलत, वो गलत, मेरी तो लाइफ ही गलत। तो ऑल दीज थिंग्स वो आपको अपने सपने की ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब आपके सपने की अनचाहे की तरफ लेके जाती है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमें लगता है हमने 5 कदम कर लिए, मगर हमने उसको ऑर्डर प्लेसमेंट के पैसे ही नहीं दिए। एंड इस वजह से क्या होता है, इट इज़ लाइक, ये मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोग मैनिफेस्ट तो करते हैं, उनका सपना भी सच हो जाता है, आंखें बंद करके बैठे थे, विजुअलाइज करा, मे बी पैसे पैसे पैसे, तो पैसे का सपना तो पूरा हो गया, मगर तभी उन्होंने देखा होगा इमीडिएटली हेल्थ में ब्रेकडाउन आ गया, या फिर रिलेशनशिप में झगड़ा आ गया, एक सपना तो पूरा हुआ मगर दूसरे वाला नॉर्मल से कम हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? इट इज सिमिलरली लाइक, मेरे पास बैंक में अगर 20 रुपए थे और जो मेरा सपना था, मैं एग्जाम्पल के तौर पे, कि जो सपना था उसके लिए मेरे को शायद 100 रुपए की जरूरत थी, और मैंने जिद करके या जो भी करके मेरे को चाहिए चाहिए, 20 रुपए का बैंक बैलेंस है, तो अब मैंने वो खरीद लिया, मगर अब मैं -80 पे जा चुकी हूँ। और अगर मैं -80 पे जा चुकी हूँ तो वो सपना तो मिल गया, बट किसी और में वो -80 चला जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो समटाइम्स दैट हैपन्स, विच इज वाई ग्रैटिट्यूड की भरपूर कमाइयाँ करना बहुत ज़रूरी है, जिसे कुछ लोग सुच्ची कमाई बोलते हैं, कि यू कैन अवेल इट एनीवेयर यू वांट, यू नो, दिस करेंसी इज गोइंग टू बी ऑफ योर बेनिफिट। आप हेल्थ में, मनी में, रिलेशन, दिस दैट, वेरेवर यू वांट इट, यू कैन यूज इट। बट जैसे आपने कहा, और पता ही है कि बहुत नेगेटिविटी आज के टाइम में, हर एक इंसान के पास नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं, और आधे से ज़्यादा लोग तो ये बैठ के
बैठ जाते हैं कि यार मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, मैं जो काम करता हूँ मेरा काम नहीं बनता। तो उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए क्या, मतलब किस हिसाब से इस चीज़ को अब इसके लिए भी मैनिफेस्टेशन ज़रूरी है या मैनिफेस्टेशन का रोल इसमें? मैनिफेस्टेशन से पहले हीलिंग ज़रूरी है। ओके। इट इज़ लाइक अगर मुझे कहीं चोट लगी है जी। और मैं बोलूँ कि यहाँ पे कुछ और रुक जाए, हम्म, नहीं, मतलब हमें उसे ठीक करना है। ठीक जैसे करना है। बहुत बार क्या होता है, ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है जी एंड हमारे यहाँ तो पंजाबियों में कल्चर है छठ परा, जी। है ना, पुट इट हाँ अंडर द बिल्कुल। कार्पेट। करेक्ट। मैं नज़रअंदाज कर दूंगी, किसी ने हम्म धोखा दिया, तू बहुत घटिया इंसान है, बट हम्म। चलो अब छठ परा, जी है ना, कहीं जी। लॉस हो गया, अरे यार मार्केट ही खराब थी, ये खराब था, वो खराब था, छठ करेक्ट। परा। जी। But what we don't do is we don't heal from that situation. ओके। We don't heal from that practice. And बहुत beautifully मैजिक बुक में एक चैप्टर आता है हम्म। कि अपनी नेगेटिव परिस्थिति जो भी है उसमें से हील कैसे करना है। ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति का बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक जी। है, या आपके पार्टनर ने चीट कर दिया या जो भी, हम्म। एंड यू से ओहो टू बैड करेक्ट। करके यू मूव ऑन, जी बट एक्चुअल में आप देखेंगे ना, आप आगे जाएंगे भी ना कुछ नया काम शुरू करने, अंदर से कहीं पे डर होगा, ये बिल्कुल। वाला चलेगा कि नहीं, हाँ, क्योंकि पीछे रहता फेल ही हो है ना, गया है। ऑलरेडी आप फेलियर हो, पीछे आपका नुकसान हुआ है, तो हाँ, बंदा डरता ही है। एग्जैक्टली तो जी। अगर आप फेलियर की सीढ़ी पे खड़े हैं और हम्म उम्मीद कर रहे हैं कि सक्सेस मिल जाएगी, हम्म। नहीं मिल सकती, क्योंकि उसकी सीढ़ी ही टूटी हुई है। जी। तो इसीलिए पहले उस टूटी हुई सीढ़ी की मरम्मत करना जरूरी है। तो उसके लिए कैसे, मतलब जो मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जिसे हीलिंग कहते हैं, जी। इसी के माध्यम से कि उस नेगेटिव परिस्थिति ने भी मुझे क्या सिखाया। ओके। बहुत बार लोग सीखते नहीं हैं, ब्लेम गेम में घुस जाते हैं। मगर जैसे करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ठीक है नहीं चला वो बिजनेस, तो हम्म। क्या सीखा आपने उससे, कि अच्छा आई एम थैंकफुल कि मैंने सीखा कि मुझे मार्केट रिसर्च थोड़ी और बेहतर करके जानी चाहिए, या आई एम थैंकफुल मैंने सीखा किसी पर अंधा विश्वास करके नहीं पैसा लगा देना चाहिए, करेक्ट। या जो भी आपने सीखा। हम्म इस प्रकार के अगर आप कोई 10 सीख भी लिखित तौर पे, हम्म। बहुत बार लोगों को लगता है कि मैं मन ही मन ये अभ्यास कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। आपको, आपका दिमाग असल में चलना ही तब शुरू होता है जब आप एक पेन और नोटबुक के साथ रिटर्न बैठेंगे, वर्क। रिटर्न ओके। वे करना पड़ेगा। जी। तो यू स्टार्ट राइटिंग डाउन, मैंने ये लर्न हम्म। किया, मैंने ये लर्न करा, मैंने ये लर्न करा, ठीक है। एंड इवेंचुअली देयर विल कम अ टाइम जब आपके लिए वो नेगेटिव सिचुएशन अब इतनी नेगेटिव नहीं रहेगी, ओके। उसकी ग्रिप लूजन अप हो जाएगी। दैट मीन्स आप हील होना शुरू शुरू हो हो चुके हैं, ओके। एंड थिंग्स विल स्टार्ट टू ग्रो फ्रॉम देयर, एंड इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। चोट तो कभी भी कोई भी कभी भी पहुंचा देता है, बट आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है। एंड ग्रेटफुली लर्न करो, वरना लर्न करते हुए होता है मैं क्यों करूँ, उसकी गलती, ब्लेम गेम आ जाती है। बिल्कुल। तो आई थिंक वो तो हैविंग दैट अपने को बचाने के लिए, लाइक किसी के ऊपर थोपना, किसी को भी ब्लेम करना, इट्स वेरी इजी इजी। इजी रादर देन कि आप एक्सेप्ट करो कि हाँ, कहीं ना कहीं मे भी मिस्टेक आपकी थी, नहीं बट तो देन, ओवरकम होना नहीं है। बट इवन देन फिर खुद के लिए ब्लेम आ जाता है, ओके। खुद के ऊपर गिल्ट आ जाता है कि हम्म। हाँ मैंने इतना बुरा मैंने क्यों बुरा। किया, वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। ओके। दूसरे को ब्लेम करो, खुद को ब्लेम करो, दोनों से ही नुकसान होगा। मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड, इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस नहीं है, आई थिंक ये साथ साथ चलते हैं, दे आर पैरेलल रोड्स Okay. जो एक दूसरे को बहुत ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जी। क्योंकि बहुत लोग मैनिफेस्ट करेंगे ग्रैटिट्यूड के बिना, या ग्रैटिट्यूड करेंगे मैनिफेस्ट के बिना, तो वो Okay. अधूरी सड़क है। ओके। बहुत लोग हैं जो दिन रात जैसे जपते रहते हैं, मगर जी। उन्हें पता ही नहीं उस पावर को अपने सपनों के लिए यूज कैसे करें। वो Okay. अभी भी बिल्कुल हैंड टू माउथ जीते हैं, तो वो भी चीज़ अधूरी रहती है। और अगर आप मैनिफेस्ट करी जा रहे हैं मगर आपके अंदर ग्रैटिट्यूड ही नहीं है, तो वो भी आपको ईगो से भर देगा। ओके। और जैसे ही आपके अंदर ईगो आ जाएगी, वो आपका डाउनफॉल पीरियड शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपको लगे कि मैंने कुछ कर दिया, देखो मैंने अपने सपने पूरे कर दिए, दैट इज व्हेन योर डाउनफॉल विल स्टार्ट। दैट इज व्हेन आप हैरान हो जाएंगे, आपके सपने सब सच होने बंद जी। हो जाएंगे। एंड या तो अहंकार रह सकता है या वो हायर पावर रह सकती है, आप चूज कर लो किसको आपको किसको चुनना रखना है। है। हाँ, क्योंकि मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे बोलते हैं कि जो आप लिखते हो वो चीज़ आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, इस हिसाब से उसको किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको गाड़ी चाहिए, तो मुझे गाड़ी मिल गई चुकी है, जो भी आपकी स्पेसिफिक लिखना है कि मुझे ये वाली गाड़ी चाहिए, मतलब हो चुका है, आपने उस हिसाब से लिखना है। तो मुझे मिली तो है नहीं,
लेकिन आप फिर भी लिख रहे हो कि मुझे मिल चुकी है एंड आई एम सो थैंकफुल। जैसे आशमीन मैम ने कहा कि आप सिर्फ बोलो कि मुझे मिल गया है, आप उस चीज़ को विजुलाइज करो, बोलो, रिकॉर्डिंग सुनो। हाँ। तो ऐसा क्यों नहीं लिखते कि मुझे चाहिए? क्या मेजर डिफरेंस है? चाहिए और मिल चुका है क्यों लिखते हैं? सो जो ये लॉ है जिसके बारे में हम लॉ बात ऑफ, कर हाँ रहे जी, हैं, लॉ ऑफ जी, अट्रैक्शन, वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक मीन्स जिस प्रकार की मैं जी, बात या थॉट्स गिव आउट कर रही हूँ, बिल्कुल उसी प्रकार की चीज़ें घूम के आएंगी। ओके, तो अगर मैं गिव आउट कर रही हूँ कि चाहिए मीन्स मेरे पास अभी नहीं है, हम्म, तो दैट मीन्स मेरे जीवन में और ऐसी सिचुएशंस या परिस्थितियाँ आएंगी जो मुझे इस प्रकार का एहसास करवाएंगी कि मेरे पास नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी, मगर आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो भी समझ रही हूँ कि कभी कभार नकली लग सकता है कि है ही नहीं तो मैं ग्रैटिट्यूड कैसे करूँ। करेक्ट, इस वजह से पास्ट का ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है, ओके, क्योंकि वो तो असल में हुआ ना। आप पापा की गाड़ी में कभी बैठे, जी, नानू के साथ उनकी स्कूटी पे कभी गए, मामा ने बाइक पे कहीं छोड़ा, कभी हम्म, किसी ऑटो में गए। तो उस प्रकार से उनके ग्रैटिट्यूड्स लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो तो आपकी असलियत है। सचमुच जो आप पता है हमें, किसी ऑलरेडी व्यक्ति पता ने है, उसकी पैसे दिए, आपने बिल्कुल, सचमुच उसको एंजॉय किया, हम्म, ना आपने पैसे भरे, आपको तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ मिली। तो उसके लिखने शुरू कर दो 10, 15, 20, ठीक है। ओके, तो देन यू विल बी इन अ फीलिंग ऑफ कि सचमुच भगवान ने मुझे कितना दिया है। जिस भी इष्ट पे आप मानते हैं जी, उनको दिल से कृतज्ञता इजहार करो ना। बिल्कुल, एंड एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हम भगवान को सिर्फ तभी क्यों याद करते हैं जब मांगना होता है। जो उन्होंने आज तक दिया है उसका ग्रेटिट्यूड भी तो वो डिजर्व करेक्ट, करते हैं। तो आई थिंक पहले तो वो कर लीजिए ताकि जी। आपके जो पास्ट के नहीं, लोग आ, दुख में ही याद करते हैं ना, हाँ सुख में कोई याद करता ही नहीं है। तो एक्चुअल में क्या है, जो साइंस है ना वो जी, आपको ये सिखा रही है कि हम्म, उस हायर पावर की गुड बुक्स में कैसे आना है। ओके, रोते हुए बच्चों की मन्नतें पूरी करना तो ऐसा है कि यार करनी पड़ेगी। हाँ पर बिल्कुल, जो बच्चा सचमुच छोटी छोटी बात जो बढ़िया हुई उसके अंदर भी कृतज्ञता ढूंढ पाए कि अरे थैंक यू पापा, आपने इतने अच्छा गिफ्ट लाए, थैंक यू पापा, आप कितने प्यारे हो। छोटी छोटी बात पे, जैसे आपके भी अगर बच्चे हैं जी तो आपको वो बिल्कुल, छोटा छोटा थैंक यू बोले, प्यारा नहीं लगता? अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा तो लगता है। वैसे ही उनको लगता है कि हाँ, यार कोई इंसान मेरे मंदिर में आके रोते पिटते रहते हैं, ये दे दो वो दे दो, कभी खुश भी हो जाओ, कभी मेरी सही बात याद है, में नाच गा भी लो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया है। जी, सो आई थिंक दिस इज ऑल्सो ग्रेटिट्यूड कि ओके, व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर एंड देखिए सारी गेम अल्टीमेटली जैसे फीलिंग्स की है, हम्म, इमोशंस की है, कि जब आप दिल से इस कृतज्ञता को महसूस कर पाएंगे जी, कि आपको ये मिला, और फिर उसके बाद आप कृतज्ञता से पहले बोल रहे हैं कि चलिए मुझे वो गाड़ी देने के लिए भी आपका शुक्रिया, एंड ओके, नॉट आउट ऑफ हक कि हम्म, मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए, नहीं, प्यार से। जैसे ओके, प्यार से पापा से नहीं बोलते, पापा आप बहुत अच्छे हो, हम्म, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये गाड़ी ले आओगे, है जी, ना। एंड आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स, बहुत लोग डर जाते हैं, मतलब हम्म, डरने की जरूरत नहीं है, हम्म, प्रोवाइडेड अगर आपने एक ग्रेटफुल रिलेशनशिप ओवर टाइम बिल्ड करा हुआ है। अगर आप सिर्फ तभी उन तक पहुंचते हो जब मांगने की बारी होती है तो फिर तो डर लगेगा ही कि तुम्हें मेरी ना चिंता होती है, ना प्यार, ना कुछ, सिर्फ जी, मतलब के टाइम पे आ जाते हो। सही बात। हाँ। हाँ, जब ज़रूरत होती तभी भगवान याद आते हैं एक्चुअली। तो हाँ। बट अब हम बात कर रहे हैं यूनिवर्स की, ठीक हाँ। है, और एक हो गया भगवान, तो सेम है। दोनों सेम है, सेम है। सेम है, पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट बट नेम्स। डिफरेंट नेम्स, सो हाँ, इट्स बेसिकली एनर्जी ही है। एनर्जी है। ओके, मतलब लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो जी, इसलिए मैं कहती हूँ आपका जिस पे भी बिलीफ है, हम्म, आपका अल्लाह जी, वाहिगुरु जी, हम्म, राम जी, साईं बाबा जी, हम्म, जो आपको अच्छे लगते हैं हम्म, उनको ले लो। और ओके, अगर आप एथीस्ट हो तो कोई बात नहीं, यूनिवर्स ले लो, ओके, हायर पावर ले लो, कोई तो है ना जो आपसे बड़ा है। हाँ मतलब बिल्कुल, जिस पे आपका भरोसा है आप हम्म, उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर लो। जी, तो जो लोगों को लगता है ना कि माता रानी ने मेरी मन्नत पूरी कर दी, अरे आपने माता रानी को इतना भर भर के ग्रैटिट्यूड किया कि उस ग्रैटिट्यूड फॉर योर हायर पावर ने आपकी उस अच्छा, मन्नत विच इज मन्नत, कॉल्ड मैनिफेस्ट, मैनिफेस्टेशन ओके, पूरी हो गई। पूरी की। तो कोई लिमिट होती है मैनिफेस्ट करने की? नहीं। नहीं, नहीं नहीं, अब मान लीजिए मीन्स आज एक इंसान लेट्स से कि 20,000 रुपये कमा रहा है, और मैनिफेस्ट करने के लिए तो कुछ भी कर सकता है कि मुझे 20 करोड़ दे दो यस। या 50 करोड़ दे दो, लेकिन जब हाँ। आप
ये 20 गलत होता है। हाँ, क्योंकि ह्यूज डिफरेंस है, राइट? सो एंड अनएक्सपेक्टेड। एक इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, एंड आई होप इससे सबको बहुत फायदा होएगा। जी। एक हमने ना स्कूल में एक टेबल पढ़ा था जिसका नाम था मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ओके। जिसके अंदर वो बताता है कि व्यक्ति की नीड्स ना स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है। ओके। सबसे पहले बेसिक नीड्स आती हैं, जिसे रोटी कपड़ा मकान कहते हैं। जी। सबसे पहले आप उसको ही मैनिफेस्ट करोगे अगर वो नहीं है या स्टेबल नहीं है ठीक या है। जो भी। उसके बाद आपकी नेक्स्ट आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, कि ओके। मेरे को सिक्योर फील होना है। दैट मीन्स मैं प्रॉपर्टी खरीद लूँ, हाँ। मैं इन्वेस्टमेंट्स कर लूँ, मैं गोल्ड खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं फैमिली बना लूँ, मैं शादी कर लूँ, जो हाँ। भी, जिससे मुझे अपने फ्यूचर के प्रति सिक्योरिटी महसूस होगी। ओके। उसके बाद नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन जो आती है वो होती है आपकी पर्सनल नीड्स, लव एंड बिलोंगिंग। ओके। मतलब कि मेरे को सोसाइटी में प्यार मिले, जी। लोग मेरा नाम जाने, लोग, मैं किसी ग्रुप का पार्ट बन जाऊं, वो ग्रुप वाले लोग प्रेसिडेंट बन जाऊं, लोग मेरे को प्यार, बिल्कुल। सो ऑल ऑफ दैट। फिर वो स्टेप आता है। ओके। फिर उसके बाद आता है सेल्फ एस्टीम नीड्स, जी। कि मैं अपनी यूनिकनेस को परस्यू करना चाहती हूँ, हाँ। मैं अपनी कुछ नाम बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी फेम कमाना चाहती हूँ, मैं अपने आप के प्रति अपनी एस्टीम को अचीव करना चाहती हूँ। और फिर उसके बाद सबसे ऊपर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसका नाम मतलब होता है कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहती हूँ, मैं सचमुच उस हायर पावर के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। सो ये चीज़ हमने 11वीं क्लास में, जिन जिन ने कॉमर्स लिया उन्होंने ये पढ़ा होगा। मगर मैनिफेस्टेशन के टाइम लोग इस टेबल को ही भूल जाते हैं। वो जी। सीधा 0 से 5th पे कदम मार देते हैं कि ना बिल्कुल। घर ने, मेरे को घर नहीं चाहिए, मेरे को शादी नहीं चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ध्यान लगाऊंगी। जी। आप ऐसे कर ही नहीं सकते। ओके। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। ओके। आप पहले अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। जी। आप अगर सीधा उछलने की कोशिश करेंगे तो जी। हो सकता है आप गिर जाए। गिर जाए। तो टेक इट स्टेप बाय स्टेप, सब हाँ। कुछ मिलेगा मगर स्टेप बाय स्टेप बढ़िए। हाँ, क्योंकि फिर वही बात होगी ना कि जैसे मैंने कहा कि आप एकदम ओवर ही मांग लो, तो हाँ, और वो चीज़ फिर होगी नहीं, तो फिर होगी आप नहीं, आप बोलोगे फिर चलता हाँ, नहीं। चलता नहीं है, फिर आप कोसना शुरू कर दोगे। हाँ हाँ, ओके। पहले देख लो आपके पास इनफ पैसे एंड हैं, जो कपड़े खरीदना चाहते हो खरीद पा रहे हो, जी। घर पे खाना मनपसंद का मिल रहा है। जी। मतलब स्टार्ट विद बेसिक्स एंड दिस इज हाउ इट ऑलवेज ग्रोस। एंड लास्ट टाइम जब मैं आप लोगों से मिला था तो मैंने जो सेशन अटेंड किया था, बेसिकली जो पार्टी थी आप लोगों की, हाँ जी। तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि छोटी छोटी चीज़ों का थैंक किया था, शुक्रिया किया था। इनफैक्ट ये भी कि भाई आपने अगर कोई खाया भी है तो उसके लिए भी थैंक यू बोला है। आप अगर कहीं से ट्रैवल कर रहे हो तो उस ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपने थैंक यू बोला है। तो यानी कि हर चीज़ के लिए आपने शुक्राना किया है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर आप नॉर्मली तो वैसे हम शुक्राना करते ही हैं, कोई भी कुछ करता है हमारे लिए तो हम थैंक्स बोलते ही हैं। तो ये कितना अलग है कि आप एक मे बी एक होता है ना कि चलो हम गेट टुगेदर था, हम मिले और हमने 1-2 आवर्स में शुक्राना, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना, इस चीज़ के लिए भी शुक्राना। तो ये कितना महत्व रखता है, कितना इम्पोर्टेंस है, इतना जो शुक्राना हम करते हैं। वैसे मैं गुरुजी अगर आपने सुना होगा बिल्कुल। तो हाँ, तो वहाँ से शुक्राना हम बोलते ही हैं। हाँ तो जी। मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ। तो उस जब मैं लास्ट टाइम मैम से मिला तो मुझे और उस चीज़ का अच्छे से समझ आया कि वो शुक्राना क्यों बोलते थे, कि जितना आप थैंक्स करोगे उतना ही आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। बिल्कुल। तो ये मैजिक बुक जो है आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए कि क्या सिखाती है। जो इसके 30 चैप्टर्स हैं हाँ जी। वो बेसिकली मे बी स्टार्टिंग एंड एंड क्या है? श्योर। तो पहले तो जो आपने बात कही कि थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू कमिंग सो टू द मच। पार्टी, जी। एंड आई थिंक केवल तब थैंक यू बोलना जब आपके लिए किसी ने कुछ सेवा प्रदान करी। इट्स जी। गुड आप कह रहे हैं, मगर वो काफ़ी नहीं होगा। ओके। आपको सचमुच दिन के 20, 30, 40, 100, 500, आप जितनी कमाइयाँ करना चाहें उतनी लग कर करनी चाहिए। और मुझे तो ऐसा लगता है जीवन का और कुछ उद्देश्य होना ही नहीं चाहिए। ओके। मतलब आप अगर सचमुच आपके कोई सपने हैं और आप सचमुच करना चाहते हैं, मैंने देखा है जो लोग लगन के साथ इस अभ्यास को सिर्फ कमाने, कहते हैं ना ग्रैटिट्यूड की कमाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, तो उनके विद इन फ्यू डेज, ओके। नॉट इवन मंथ्स, फ्यू डेज में वो जादू पहले तो दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके। एक चीज़ तो मैं ये कहूँगी। जी। एंड
जो आप कह रहे हैं मेरे अभी बिल्कुल यही सोच विचार था कि कृतज्ञ तो कौन से खा सकता है, ये तो नॉर्मल सी चीज है, नॉर्मल सी मतलब चीज। व्हाट्स सो बिग अबाउट दिस, करेक्ट। बट एक्चुअल में देयर इज। मतलब जब मैंने पहली बार ये बुक पढ़ी, इनफैक्ट जब भी मैं पढ़ती हूँ मुझे कुछ नया नया सीखने को ही मिलता है कि अच्छा मेरे गले से आवाज निकल पा रही है, उसका थैंक यू, है ना। एंड इस प्रकार से, ताकि आपको ये अवेयरनेस पे लेके जाए कि हर एक सेकंड कितना कुछ आपको मिल रहा है जिसके प्रति आप कृतज्ञ हो सकते हैं। जी। तो जैसे आपने बुक की बात करी, उसके अंदर वो अलग अलग चैप्टर्स के माध्यम से, टोटल 28 चैप्टर्स हैं, ओके। मगर इंट्रोडक्शन और उसके बाद मिला के करीब 33 दिन लगते हैं। ओके। तो उसके माध्यम में पहले हम आपकी बेस वर्क करते हैं, जैसे पेंट के टाइम पे पहले पपड़ी, वो सारी चीज। सो दिस इज व्हाट इज डन। तो पहले आपका सुबह उठते ही 10 नियामत लिखो, ओके। और रात में सोने जाने से पहले जो भी उस दिन बढ़िया हुआ उसके प्रति अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सप्रेस करो। ये असाइनमेंट होता है। फिर उसके बाद अब हम शुरू हो जाते हैं आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर काम करना, हेल्थ के ऊपर काम करना, मनी के ऊपर काम करना, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो पहले इसकी क्लिनजिंग जो होती है, क्योंकि हम, जैसे मैंने बताया, आप मांग तभी सकते हैं जब पुराना जो मिला है उसके प्रति कृतज्ञता इजहार करेंगे। ओके। तो पहले उनकी आप कृतज्ञता इजहार करते हैं। जी। फिर उसके बाद आगे चलते, जैसे आपने बोला आजकल सबके जीवन में नेगेटिविटी है, बिल्कुल। सब लोग डिप्रेस्ड या टेंशन में आ लाइफस्टाइल जाते ऐसी हैं, ही है। हाँ जी। तो उसके ऊपर भी चैप्टर है कि अगर आप नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं, अपने आप को जकड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप किस प्रकार का अभ्यास, असाइनमेंट कर सकते हैं। और मैं सच ही बताऊं, मैंने अपने जीवन में जब जब उसका अभ्यास किया है, विद इन आवर्स, समटाइम्स मिनट्स, उसके रिजल्ट्स मिल गए। ओके। मतलब जो पता नहीं कितने हफ्तों से काम अटका हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा अब तो मैं महान बन चुकी हूँ, मेरे को असाइनमेंट करने की क्या जरूरत, कोई रिजल्ट नहीं। जैसे ही पेन पेपर पकड़ के मैंने असाइनमेंट करी, लाइक दिस थिंग्स वुड स्टार्ट हैपनिंग, एंड मैं हैरान हो जाती हूँ कि अरे पहले क्यों नहीं किया। पहले क्यों नहीं। बिल्कुल। सो हाँ, इट टॉक्स अबाउट नेगेटिविटी, इट टॉक्स अबाउट अगर आप अपना मनी मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं। आप किसी और का भी भला करना चाहते हो तो उसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं। आप अपने आप को रोम रोम से ग्रैटिट्यूड से कैसे भर सकते हो, उसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं। ये भी चैप्टर्स हैं जहाँ डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आप ठीक नहीं हो सकते, बिल्कुल। उसमें भी आप कैसे हेल्थ में मिरेकल्स ला सकते हैं, उसके ऊपर भी चैप्टर्स हैं। मगर इस बुक को आप एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में करते हैं, आप इसको बीच में से खोल के नहीं पढ़ सकते, शुरुआत से ही आपको सारा अभ्यास करना होता है। और आप लोगों को लगता है कि आपने किताब लिखी है, नहीं, टेक्निकली देखा जाए रॉन्डा बोन ने लिखी है, बट आई फील एंड में ना उसमें एक पैराग्राफ आता है जब बुक खत्म हो रही होती है ना, कि वो देश जिसके देशवासी कृतज्ञ होंगे, वो देश जो सचमुच अपनी भाषा में, अपने तौर तरीके में, सोच विचार में कृतज्ञ होगा, वो बच्चे जो कृतज्ञ होंगे, वो देश दुनिया का नंबर 1 देश बनेगा। और जब भी मैं वो लाइन पढ़ती हूँ ना, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे लगता है यार, एक जिंदगी मिली है, कुछ ऐसा तो करना चाहिए ना कि जहाँ सचमुच अपने देश के प्रति देश ने कितना कुछ दिया तो उसके लिए भी कुछ कर पाए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस जादू बुक को, मैजिक बुक को हम लोग करते हैं कि अगर एक व्यक्ति भी अपने जीवन को सफल बना लेगा तो पूरा देश सफल बन जाएगा। मतलब मुझे पता नहीं क्यों अंदर से ऐसी कॉलिंग महसूस होती है कि कुछ ऐसा तो होना चाहिए ना, तभी सोने की चिड़िया भगवान इस देश को मतलब इस देश को कहा जाता था। और मुझे लगता है नहीं, आज भी इनफैक्ट है वो तो। हाँ, अलग चीजें है कि करप्शन हो गया, वो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ वो कुछ भी नहीं होगा अगर केवल आप और मैं इस अभ्यास को करना शुरू हो जाए। देखिए, एक व्यक्ति से, एक बूंद से सागर बनता है ना। तो एंड आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स। मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस, मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझे इसकी असाइनमेंट्स पे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि हर एक क्षेत्र में उसने अपना जादू दिखाया है। नहीं, मैनिफेस्टेशन एक्चुअली वर्क करता है, क्योंकि जो आप मैजिक बुक के थ्रू सिखा रहे हो वो एक दैट इज वन ऑफ द वे, एंड देयर आर अदर डिफरेंट वेज एज वेल। सो एब्सोल्युटली, तो इट वर्क्स। तो हम डिफरेंट तरीके से करते थे। आप तो कोई रीजन कि आपने मैजिक बुक को ही क्यों चुना? मैंने नहीं चुना, ओके, उसने चुना। ओके। मैं एंड आई कैन टेल यू, आप में से कितने सारे लोग होंगे जिनके घर पे मैजिक बुक पड़ी होती है इतने सालों से जी, और आप चाह के भी उसको नहीं पढ़ पाएंगे, आप उसको पढ़ ही नहीं पाएंगे। इतने सारे लोग हैं जो घर पे पता नहीं कितना स्ट्रगल कर रहे होते हैं और मैं उनको चिल्ला कर लो,
और वो नहीं करते हैं। ये भी यूनिवर्स का इशारा है। एब्सोल्युटली। Okay. आप इस बुक को नहीं पढ़ते हो, Okay. ये बुक आपको चुनती है। Okay. इसमें लाइन भी आती है कि ये बुक आपके जीवन में केवल तब आएगी जब आप तैयार होंगे उसके लिए। Okay. सोचिए ना, मतलब मैजिकल पावर्स अगर ऐसे ही किसी के हाथ में आ गई है ना, जिसे अपना ही कोई होश नहीं है, वो तैयार नहीं, तो कुछ भी हो सकता कुछ है। भी गलत तो हो सकता इसीलिए ये बुक चुनती है। एंड अब तो मुझे इस पे कॉन्फिडेंस है कि ऐसे ही चलता है। ओके। तो किस्मत की जैसे हम बात कर रहे थे कि किस्मत वही है जो आप जिस स्टेट में हो, जिस माइंडसेट में हो, उसी हिसाब से चीज़ें वर्कआउट करेंगी। तो जैसे बोलते हैं कि किस्मत का लेखा बदला नहीं जा सकता, ठीक है, बट हम मैनिफेस्ट करके उस चीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। एक बहुत प्यारी Possible मूवी है। थी, मैं मूवी का नाम बदल रही हूँ, जिसमें वो एस्ट्रोलॉजर थे एंड उन्होंने कहा था कि ऐसे ऐसे होगा। साउथ इंडियन मूवी थी, आई एम सॉरी, आई ओके। एम फॉरगेटिंग द ओके। नेम, ठीक है। बट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। एंड एंड में जाके वो कुछ होता है कि उनका लव रिलेटेड स्टोरी थी, बट ही मेड इट हैपन। ओके। आई थिंक देखिए, या तो वो चीज़ आपके जीवन में हो जाएगी, नहीं तो उससे बेहतर कुछ आपके जीवन में आने वाला है। तो आई बहाना थिंक बन जाता है। मैनिफेस्टेशन नहीं, मैनिफेस्ट भी करें और अपने हायर पावर पे ग्रेटफुली सरेंडर भी करें कि मुझे पता है आप मेरे लिए जो करोगे सबसे बढ़िया करोगे, है ना। मे बी मैं उनसे छोटी सी चीज़ मांग रही थी, वो मुझे कुछ और बड़ा देना चाह रहे हैं, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, रोना पिटना नहीं है। मतलब तो इट्स ओके। कंप्लेंट करना बेसिकली छोड़ना है। हाँ बिल्कुल। Okay, एंड आपके जीवन में बहुत उससे भी कहीं बढ़कर गुड न्यूज़ आ सकती है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा या आपने ऐसा देखा हो कि एक बंदा बहुत सीरियसली मैनिफेस्टेशन कर रहा है, पूरा प्रोसीजर जो स्टेप्स है वो फॉलो कर रहा है, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो चीज़ उसकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, मतलब कि अगर आप कुछ अगर मैनिफेस्ट वो सारे रूल्स को स्टेप बाय स्टेप Step- फॉलो कर रहे हैं, एंड पेशेंस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत Okay. बार लोगों को लगता है आज अगर मैंने सीड सो करा है तो कल रिजल्ट मिल जाना चाहिए, नहीं। हाँ, कल मतलब तो नहीं होगा, पेड़ उगने में समय टाइम लगता लगता है, तो उसी तरीके से जो समय लगेगा सो लगेगा, मगर अगर आप अपने आप को बनाए रखेंगे, टिकाए रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, नो क्वेश्चन अबाउट इट। तो जैसे रिलेशनशिप की बात की आपने, ठीक है, अब दो कपल्स हैं या दो लोग हैं, तो अगर एक इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है और दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, तो भी कहीं ना कहीं यानी कि दोनों को ही चीज़ें करनी होंगी तो चीज़ें होंगी, या लाइक एक इंसान भी अगर मैनिफेस्ट कर रहा है उस चीज़ के लिए, तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उस चीज़ का कितना डिफरेंस होगा? सो देखते हैं कि अगर से फॉर एग्जांपल मैं और मेरा हस्बैंड का एग्जांपल ले जी। लेते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो मैं कर सकती हूँ। अगर मेरे हस्बैंड अपने लिए अकेले मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर वो मेरे लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या मैं उनके लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ मगर वो उसको नहीं चाहते, ठीक है, तो देन इट विल बी लाइक मैं इधर जाने की एनर्जी दे रही हूँ और वो वापसी में एनर्जी जा रहे हैं, तो वो जीरो हो जाएगा, नथिंग विल हैपन, ठीक है। सो अगर मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, ग्रेट, कीप इट अप, बट इफ इट इन्वॉल्व्स अनदर पर्सन, तो यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेट करना भी ज़रूरी होता है कि देखो मैं आपके लिए ये इच्छा कर रही हूँ, आपकी भी इच्छा है ना, तो एक रजामंदी में आ जाइए, क्योंकि आप अपनी एनर्जी, आप अपने अंदर की फ्रीक्वेंसीज वहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो इसको थोड़ा आप पहले क्लैरिफाई कर सकते हैं। एंड नहीं तो आप अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन निकलता है तो नेगोशिएट करके एक कॉमन पॉइंट पे भी आना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी आप गाड़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, घर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो एक फैमिली सिचुएशन होती है। तो जहाँ जहाँ पे फैमिलीज अलाइंड होती है या शादी होती है, तो अगर फैमिलीज अलाइंड होती हैं कि हाँ इसी डायरेक्शन में बढ़ना है, तो मैनिफेस्टेशन बहुत तेज़ी से काम करती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जहाँ पहुँचना है और मेरे हस्बैंड को जहाँ पहुँचना है वो सेम है, और हम दोनों अपनी एनर्जी सेम फोकस पॉइंट पे दे रहे हैं, तो रिजल्ट्स विल कम मच फास्टर, 2x हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों अपना उस पर डाल रहे हैं। और अगर फैमिली पूरा साथ में बैठ के करेगी तो और तेज हो जाएगा। तो दैट इज़ देयर, बट उसके लिए थोड़ा साथ बैठना पड़ेगा। राइटिंग के अंदर थोड़ा, जैसे अभी पीछे हम एक हमारे नोन थे, तो वो अपने लिए घर मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो मम्मी कुछ चाहती थी, उनके पापा कुछ चाहते थे, बच्चे दोनों अलग अलग चाहते थे, एंड दे वर जस्ट नॉट कंक्लूडिंग कि क्या चाहिए क्या चाहिए क्या। तो वी सैट विद देम
एंड वी मेड अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस एंड हमने कहा आप चारों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, अच्छा। हम आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, आप केवल पेन पेपर का इस्तेमाल करते हुए इनको आंसर करोगे। यू नो नॉर्मल क्वेश्चंस लाइक कितने BHK होना चाहिए, किस लोकेलिटी में चाहिए, किस प्राइस रेंज में चाहिए, रेंट या ये वो चाहिए, जो भी। तो वी आंसर्ड ऑल ऑफ दिस, देन हमने चारों की शीट्स ली ओके। एंड देन वी टैलीड देयर आंसर्स कि इस पे 3 वोट्स हैं, इस पे इतने वोट्स हैं, इस पे इतने वोट्स हैं। एंड देन जो भी फाइनल रिजल्ट आया, हमने चारों को बिठाया कि ये ऐसे ऐसे आ रहा है। तो दे सेड कि अच्छा इस पे मेजॉरिटी विंस हो रहा है या जो भी। जी। तो करते 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 वो रिकंसाइल हो गया। ओके। जो पहले बात इतनी स्कैटर्ड थी, हम्म। एंड टू माई अमेजमेंट जैसी वो एक्सरसाइज हम लोगों ने करी, उसके विद इन 20 डेज वो घर भी उन्हें मिल गया एंड उसके 1 महीने बाद वो वहां पे शिफ्ट भी हो गए। जो चीज पिछले ना जाने 1-1.5 साल से लटक रही थी ओके। कि कैसे होगा क्या होगा। सो आई थिंक रिकंसाइलेशन of family goals is very important. Okay. And at the same time sometimes मुझे लगता है अगर आप वर्बल कम्युनिकेशन ना काम नहीं करती, कभी कभार लोग बड़े इमोशनल जज्बाती हो जाते हैं कि तुम मेरी बात काट रहे हो, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो इस वजह से आप थोड़ा पेपर पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपकी सोच विचार है उसको लिख दीजिए, देन जस्ट एक्सचेंज इट विद द अदर फैमिली मेंबर, ताकि वो क्या सोच रहे हैं आप ऑब्जेक्टिवली उसको पढ़ पाएंगे एंड देन मे बी कम टू अ कॉमन कंक्लूजन एंड देन से ओके अब आर यू अग्रीड, आई एम अग्रीड, ठीक है। एंड अब अगर अग्रीमेंट में आ चुके हैं तो आइए अब इस पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जी लगाना शुरू करते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे पॉजिटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स ये दोनों चलते हैं साथ में। बिल्कुल। जब आप पॉजिटिव हो तो कहीं ना कहीं 1% ही सही आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भी रहेगा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो उससे भी ओवरकम किया जा सकता है, मतलब उससे भी बाहर। नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, मतलब इट इज जस्ट लाइक रात होएगी दिन के बाद, है ना। तो इंसानी मतलब अगर वो फीलिंग्स भगवान ने हमारे अंदर नहीं डालनी होती तो नहीं डालते। तो कोई इंसान कहे कि मैं 24/7 खुश रहता हूँ, वो इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं रहता है, ठीक है। हाँ तो हाँ, बट एट द सेम टाइम देखिए किसी भी चीज का छोटा छोटा डोज अच्छा होता है ना। कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है कि बट ये तो ठीक है ना, ये तो अच्छा चल रहा होगा, छोटा छोटा डोज है तो ठीक है, आई विल बी मोर कॉशियस, आई विल मेक श्योर सब चीजें ओके चल रही हैं, वरना तो मैं बहुत ही लेट बैक हो जाऊंगी कि सभी मस्त है मैं कुछ करूंगी ही नहीं। थोड़ा थोड़ा डोज मेरे को ऑन माई टोज रखने के लिए काफी है। दिक्कत तब आती है जब ओवरडोज हो जाता है। लाइक दिक्कत तब है कि जब सिर्फ ही मैं नेगेटिव सोची जा रही हूँ, तो आई नीड टू रिलीज इट, आई नीड टू। नेगेटिव इज अ पार्ट ऑफ गेम, रहेगा ही रहेगा। एब्सोल्युटली, लाइक कितना आप उस चीज को दबा के पॉजिटिव की तरफ दबाना नहीं है। ओके। ये भी आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी। बहुत बार लोग अपने नेगेटिव फीलिंग्स को सप्रेस कर लेते हैं। ओके। व्हाट दे डू इज आजकल तो दे फेक स्माइलिंग, है ना, correct. या फिर रील्स तो आजकल सबसे बड़ा बहाना है कि अपने जीवन की नेगेटिविटी को अगर नहीं फेस करना, फोन चला लो, किसी से लड़के आए हो फोन चला लो, कहीं पे फेल हो गए फोन चला लो, बिजनेस में क्लाइंट्स नहीं आ रहे फोन चला लो, क्योंकि वो आपको इंस्टेंट डोपामिन तो देता है मगर इट डज नॉट लेट यू फेस द फैक्ट कि आपके जीवन में ये एरिया अभी नेगेटिव है। और क्योंकि आप उसको एड्रेस नहीं करते हो कि आपके जीवन में ये एरिया नेगेटिव है, तो वो परिस्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। इट इज लाइक कोई मरा हुआ है मगर आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो कि चल कोई नहीं, मैं तो फोन देख रहा हूँ, तो इट्स गोइंग टू स्टिंक आफ्टर अ व्हाइल। तो नेगेटिविटीज को एड्रेस करो कि ओके मुझे जेलस फील हुआ, नाउ सी इफ यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम इट वेरी गुड, इफ यू कैन नॉट लर्न समथिंग फ्रॉम इट तो मे बी रिलीज इट कैसे, जैसे मैंने पीछे बताया कि और कुछ बढ़िया चल रहा है उसका थैंक यू कर दो, ठीक है, या फिर आपने अपने जीवन में कुछ बढ़िया हासिल किया उसका थैंक यू कर दो। अगर क्लाइंट का ब्रेकडाउन है तो जो पास्ट में किसी ने आपको बिजनेस दिया उसका थैंक यू कर दो, मगर सप्रेस नहीं करना। डिप्रेशन तभी होता है, suppression of emotions over a long period of time leads to firstly sadness, then it leads to depression, and then you keep on having pills which are further suppressing your sad emotions, जिस वजह से अब आप उस चंगुल में फंस चुके हो। इट्स लाइक आपने वो एक गटर के ऊपर वो रखा हुआ है बट अंदर तो पूरा गटर है ना, तो मतलब बिल्कुल इट्स गोइंग टू स्टिंक, तो थोड़ा उसको वॉमिट आउट करना पड़ेगा। किसी इंसान पे वॉमिट आउट मत करना, ये भी गलत होता है कि
लोग कहते हैं अरे मैं नेगेटिव हूँ, मुझे दिल हल्का करना है, तो जी। आप अपने सबसे करीबी लोगों के सामने अपना हाँ, अपनी भड़ास निकाल भड़ास देते हो, निकाल देते बिल्कुल। हैं, मगर वो अच्छी चीज नहीं है, ओके। क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप भड़ास निकालेंगे, आपको भड़ास मिलेगी। वापस मिलेगी। सो जी। भड़ास निकालने के भी तरीके होते हैं। हम्म, अकेले में जाइए, जैसे कभी कोई टॉयलेट जाता है ना, इट इज अ फिजिकल रिलीज ऑफ वेस्ट, वेस्ट। सो यू गो टू अ टॉयलेट टू रिलीज। अगर आप पब्लिकली किसी के सामने करेंगे, लोग आपको अनसिविलाइज्ड बोलेंगे। करेक्ट। यस, सिमिलरली अगर आपको मेंटल रिलीज की जरूरत है, जी। तो यू नीड टू गो इनटू अ प्राइवेट स्पेस। ओके। आपका बाथरूम हो सकता है, वो कोई और रूम हो सकता है, आपकी गाड़ी हो सकती जी। है, जो भी जगह आपको लगे, बट इट नीड्स टू बी डन प्राइवेटली ओनली, ओके। वरना लोग आपको पागल समझेंगे। पागल समझे। ठीक है, जी। सो गो देयर एंड वट एवर यू नीड टू डू। यू वॉन्ट टू स्क्रीम स्क्रीम, बट मेक श्योर नोबडी इज आउटसाइड। म्यूजिक चला लो भले ही बाहर। यू वॉन्ट टू क्राई क्राई, बट डू इट। एंड आई एम नॉट सेइंग कि दुनिया को बताओ मत, डोंट आस्क फॉर जी। सपोर्ट। जाओ थेरेपिस्ट के पास जाओ, दे आर प्रोफेशनल्स हु विल हेल्प यू आउट, बट पॉइंट इज सप्रेस मत करो, और अगर रिलीज कर रहे हो तो राइट वे से रिलीज करो। जैसे बोलते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। Yeah. ठीक है, तो बोलने के लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो जाता है उस हिसाब से, क्योंकि सेम चीज़ है, जो भी आप बोलते हो वो यहीं पे ही घूमता है, अच्छा बिल्कुल। सर्कल, तो वो कहीं ना कहीं घूम के आपके पास ही आएगा। तो फिर भी अगर देखा जाए कि प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि आप हमेशा ही अच्छा अच्छा बोलो। जैसे हाँ। आपने कहा कि अगर आपको किसी के ऊपर कुछ गुस्सा है या आपकी फ्रस्ट्रेशन आपको निकालनी है, तो आप प्राइवेटली कर लीजिए, किसी पर्सन के Publicly ऊपर मत, पब्लिकली हाँ। मत कीजिए। बट कई बार हम बहुत ही उस स्टेट में होते हैं कि आप चाह के भी ना वो चीज़ कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं कर पाते, उस चीज़ से नहीं निकल पाते, तो हाँ जैसे जी, डिप्रेशन की बात हो गई। हाँ जी। और मैनिफेस्टेशन जो हम करते हैं उसका, जैसे 11-11 की बात करते हैं, 11-11 दिखना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम है या आपकी मर्ज़ी है, जब मर्ज़ी आप मैनिफेस्ट करो ऐसा? एक या कोई? टाइम अगर फिक्स कर लो, ओके। जब भी कहते हैं ना मर्जी है कभी भी कर लो, कभी भी कर लो का मतलब है आप करने ही नहीं वाले हो। अच्छा। सो यू ओके। डेफिनेटली गॉट टू फिक्स अ टाइम। आप जिस भी चीज का समय फिक्स कर लेते हो ना, जी। वो आपका होएगा ही होएगा। ओके। सो आई मीन दिस इज कॉल्ड टाइम को ब्लॉक करके रखना, कि ये मेरा सेल्फ टाइम है, ओके। या ये मेरा ड्रीम टाइम है। मॉर्निंग में अगर आप फ्री रहते हो तो मॉर्निंग टाइम फिक्स कर लो, लाइक जैसे पीपल से अमृत वेला। अमृत वेला में वही बोलने वाला सो था। इफ यू फील कंफर्टेबल आप अमृत वेला कर सकते हो। इफ यू फील कंफर्टेबल आप आफ्टरनून में फ्री होते हो, लंच वंच बनाने जी। के बाद आप तब कर लो। आपका इवनिंग टाइम फ्री होता है तब कर लो, रात में फ्री होते हो रात में कर लो, बट फिक्स अ टाइम। फिक्स लाइक स्टार्ट इजी। देखो मैं कभी भी नहीं कहती कि जाते ही आप सबसे ज्यादा करने लग जाओ। स्टार्ट इजी, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट स्टार्ट करो। एंड मैं आपको मतलब देखो, बहुत बार लोग कहते हैं थिंक पॉजिटिव, बट वी डोंट नो हाउ। करेक्ट। सिर्फ ये कह देना अरे अच्छा सोच, अच्छा सोचने से लोग अच्छा नहीं सोचना शुरू कर देते। तो दिस इज व्हाई आई एम्फसाइजेस ग्रैटिट्यूड के बारे में ढूंढो। फाइंड ग्रैटिट्यूड, नाउ योर ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग। आपका दिमाग चलना ही तब शुरू होता है जब आप उसको कोई एक्टिविटी टू परफॉर्म देते हो। तो देन व्हेन इट विल स्टार्ट लुकिंग कि ओके आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, आई एम थैंकफुल फॉर दिस, नाउ इट विल, उसका कहते हैं ना पहिया शुरू हो चुका है। अब वो आपको उसी तरह की चीजें ढूंढने स्टार्ट कर देगा। तो डेफिनेटली फिक्स अ टाइम इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट। ओके। तो टाइम फिक्स करना है, लाइक नॉर्मली जैसे हम बोलते हैं ना कि सुबह का जो टाइम होता है वो ब्रह्म मुहूर्त, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, कुंडली देखते हैं तो, कि ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3:30 से 4:30 बजे जब भी आप कुछ मांगते हो भगवान से वो ज़रूर मिलता है। और जितना लेट आप मांगते हो या सो के उठते हो तो फिर भगवान भी नहीं देता। तो यहाँ पे जब हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइम, यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी करो, बट स्पेसिफिक टाइम में भी। बट आई मीन अमृत वेला ऑफ कोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ लॉट ऑफ आवर पार्टिसिपेंट्स डू इट। आई आल्सो वेक अप, बट मुझे पर्सनली अपने लिए ऐसा लगता है मेरी हाईएस्ट एफिशिएंसी ड्यूरिंग द डे होती है दोपहर में। मेरा दिमाग सबसे तेज भागता है दोपहर में, करीब करीब 2 से 4 के बीच में। अच्छा। तो मैंने जब भी लगकर अभ्यास किया मैंने नॉर्मली उस टाइम में किया। सो डेफिनेटली डू अमृत वेला। बट बहुत लोग ना गिल्ट में आ जाते हैं, मैं तो उठ ही नहीं पा रही, मैं तो उठ ही नहीं पा रही, उठ ही नहीं पा रही। तो कोई बात नहीं, आप अभी जब भी कर पा रहे हो उससे शुरुआत करो एंड देन स्टार्ट एंड बी कमिटेड कि नहीं आई एम गोइंग टू हैव, क्योंकि दिन के दौरान तो फिर भी लोग चहल पहल शुरू हो जाती है। सो
हैव अ कमिटमेंट टू वेक अप इन अमृत वेला, बट इवन इफ यू कैन नॉट, हम्म, कोई बात नहीं, टेक ओके आउट टाइम विद वट एवर यू हैव, ओके। तो कभी भी कर सकते हैं, मतलब जब आप चाहो, बट फिक्स अ टाइम। फिक्स अ टाइम। हाँ। ओके। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि 5 स्टेप्स हम्म, फॉर्मूला जो है वो आप करते हो तो मैनिफेस्टेशन के लिए। बट अगर आप मान लीजिए चलते फिरते हो गया या उठते बैठते अगर आप करना चाहो तो भी वो चीज़ वर्कआउट करती है। इट्स एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टिंग। मैं मैनिफेस्टेशन ग्रैटिट्यूड दोनों के लिए बता दूंगी कैसे जी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड तो फॉर श्योर आप चलते फिरते कर सकते हैं, मतलब हाईएस्ट रिजल्ट्स लिख कर आएंगे, बट जी इवन इफ यू वॉकिंग, यूर ड्राइविंग, आप तब भी कर सकते हैं। जी जिस भी चीज़ पे आपकी नज़र पड़े, वो चीज़ आपके जीवन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली किस प्रकार से वैल्यू ऐड कर रही है, आप उसके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड इजहार कर सकते हैं। जी और अगर उस समय ना याद आए तो आप अपने आप से, मैं अपने आप से ये प्रश्न पूछती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे जीवन में नहीं होती तो क्या होता। लाइक फॉर ओके एग्जाम्पल, अगर ये माइक नहीं होता तो क्या होता, मेरी ओके आवाज़ अच्छे से नहीं आती, तो करेक्ट दैट मीन्स आई मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर दिस माइक, ओके है ना। अगर तो सिमिलरली, सो हम्म दिस विल हेल्प यू टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड, है ना, कि ओके मेरे पास ये गाड़ी नहीं होती तो क्या होता, मैं पैदल चल रही होती, तो चलो इस गाड़ी का भी थैंक यू कर दो फिर, कि ओके मैं एसी में बैठ के जा रही हूँ, करेक्ट है ना। सो वन थिंग इज दिस। सिमिलरली नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन, ऑर्डर प्लेसमेंट, तो हाँ, जब आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो आपको यूनिवर्स साइंस देने शुरू कर देगा। ओके आपको इस प्रकार की छवियां दिखनी शुरू हो जाएंगी, जी जब जहाँ पे कि वो सपने का ऑर्डर रिसीव हो चुका है, तो जैसे ही वो आए हम्म ना, मे बी आपको घर चाहिए था, आपको वो घर दिखने लग जाए, उसके एड्स दिखने लग जाए, ओह थैंक यू, किसी हम्म ने बताया, अरे मैंने नया घर खरीदा, हम्म, अरे वाह थैंक यू। सो जी इट इज लाइक द यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि ओके तुम्हारा ऑर्डर मैंने रिसीव कर लिया है, हम्म तुम बस बने रहो, जी तुम अपनी फ्रीक्वेंसीज पॉजिटिव बनाए रखो, हम्म, बाकी सब मैंने संभाल लिया एंड इट्स कमिंग योर वे। ओके। तो जब ऑर्डर प्लेस करते हैं ना जैसे तो उसके बाद आपने कहा कि थैंक यू बोलना है, तो या थैंक यू इज द इज द पेमेंट सेलिब्रेशन, इज कि द मतलब आप भी तो बता पेमेंट। रहे हो ना कि मैंने रिसीव कर लिया, जी कि आपने मुझे ये सिग्नल भेजा और मैं सिग्नल दिया समझ गया हूँ कि अरे होने आपने वाला मेरी है, बात सुन ली है। सुन ली है एंड तो वो चीज़ होने वाली है एंड उसके हाँ, लिए आप थैंकफुल हो, एडवांस में थैंक यू एडवांस बोल थैंक। रहे हो कि थैंक ओके। यू जी, थैंक यू। तो एक होता है मैनिफेस्टेशन, फिर अगर मैं कहूँ कि फॉरगिवनेस, ठीक है, तो अगर फॉरगिवनेस और मैनिफेस्टेशन को देखा जाए तो आप कैसे मतलब उसको किस हिसाब से देखेंगे? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत कई ज़्यादा लोग ज़रूरी है। माफ़ नहीं करते या सिर्फ मतलब कि ना अ, अंदर ही चीज़ को रख के दबा के, और आप एक तरफ आप भगवान से बोल रहे हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए, ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो, दूसरी तरफ आप किसी को थैंकफुल नहीं कर रहे हो या फॉरगिव नहीं कर रहे हो। हाँ, कुछ तो होल्ड ऑन दो, कर रखा है। हाँ, तो ये दोनों चीज़ें कैसे कोरिलेट करेंगी? देखिए, मैनिफेस्टेशन मीन्स आप अपने सपनों की चढ़ाई पे चढ़ाई कर रहे हैं, और इसी चढ़ाई पे आपने एक बहुत ही भारी बैग पहना हुआ है। जी तो ज़रा सोचिए ना, एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी बैग के चढ़ाई करेगा, और हम्म, एक व्यक्ति जिसने 10-15 किलो का बैग पहन रखा है, कौन ज़्यादा आसानी से ऊपर पहुंच पाएगा? हम्म, ऑब्वियसली द जी वन विदाउट बैग। जी तो आप देख लो, आपको अगर बढ़िया चल रहा है ना, एंड आपको लगेगा अरे नहीं मेरे लिए तो कुछ नहीं, मेरे लिए तो कुछ नहीं। हम्म, देखिए, ये एक फिजिकल वेट नहीं होता है, ये एक मेंटल वेट होता है जो आप कैरी कर रहे होते हैं। इस चीज़ ने आपकी मेंटल स्पेस ऑक्यूपाई करी हुई है। हम्म, आपको पसंद, आपको नहीं पसंद, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम्म, मगर ऑल दीज काइंड्स ऑफ सिचुएशंस आर ऑक्यूपाइंग योर मेंटल स्पेस। ओके तो उससे भी हील करना बहुत ज़रूरी है। ओके कभी कभार किसी और व्यक्ति ने कुछ ऐसा करा होता है जिससे आपको चोट पहुंची होती है, कभी कभार आपने कुछ ऐसा करा होता है जिससे जाने अनजाने में उसको चोट पहुंची होती है। ओके मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे जो लोग होपोनोपोनो भी करते हैं, हाँ उसमें वो थैंक यू तीसरा सीढ़ी है, ओके उससे पहले वो कहता है आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, फिर आता है थैंक यू, हम्म, है ना। तो आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आज घर मैनिफेस्ट करने जा रही हूँ, ओके मगर मैंने पास्ट में घरों के बारे में इतनी कंप्लेंट्स कर रखी है, क्या ये अच्छा कैसा घर है, क्या टूटा हुआ घर है, क्या बिल्कुल पपड़ी निकल रही है, हम्म अरे कैसे घर में रहते हो तुम, जी काइंड्स ऑफ थिंग्स, हम्म किसी के लाइवलीहुड में कितना छोटा घर है, हम्म या किसी के बारे में बिल्कुल जेलेसी शो कर रखी है कि हम्म अंबानीज का घर देखो, पैसे उड़ा रखे हैं। हम्म इवन जेलेसी इज नेगेटिव। ओके इफ आई हैव कंप्लेन्ड अबाउट हाउसेस और आज मैं हाउस मैनिफेस्ट कर रही हूँ, हम्म तो भैया मेरे को उनसे पहले माफी भी तो मांगनी पड़ेगी हाँ कि करेक्ट मैंने आपके बारे में कितना कुछ
बुरा भला बोल रखा है ऑलरेडी। जी मैं आज चाह रही हूँ आप मेरी लाइफ में आओ, बट आई हैव स्पीकन सो इल अबाउट यू, जी सो आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर श्योर। ओके उसके लिए माफी मांगे, एंड नॉट आउट ऑफ ब्लेम या गिल्ट कि मैं कितनी घटिया इंसान हूँ, नहीं, वरना तो आप और नेगेटिव में चले जाएंगे। ओके बट थैंक यू मुझे माफ करने के लिए, प्लीज मुझे माफ कर दो, कुछ इस प्रकार से आप लिखित ओके तौर पे या वर्बली कर सकते हैं। एंड सिमिलरली विद ह्यूमन बींग्स इज वेल, कि ओके अगर आप अपने लिए एक लविंग लाइफ पार्टनर चाह रहे हैं या एग्जिस्टिंग लाइफ पार्टनर के साथ प्रेम भरा रिश्ता चाहते हैं, मगर आपने पास्ट में कपल्स को देख के गुस्सा किया है कि कैसे ये इसको डोमिनेट करता है, ये कपल्स तो, ये सेलिब्रिटी कपल्स तो होते ही वैसे हैं, आपने अपने बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यूज पास ऑन करे हुए हैं, और आज आप चाहते हो कि आपको एक लविंग और लॉयल रिलेशन मिले, बिल्कुल तो उसके लिए पहले माफी तो मांगो कि अरे अच्छा सॉरी मैंने इतना बुरा भला बोला हुआ है, हम्म मुझे माफ कर दो। क्योंकि एक एक शब्द जो आपके मुंह से निकला है, इवन इफ वो कैजुअली निकला है, उसका आपके जीवन पे इम्पैक्ट आएगा, आएगा ही आएगा ओके ही आएगा, नो सेकंड क्वेश्चन अबाउट इट। तो ओके तो पहले यानी कि आपने जो भी गलतियां की है उसके लिए आपने माफ़ी माफी मांगनी मांगनी, है, फिर आपने अपनी चीज़ को रखना है। बिल्कुल। ओके तो मैनिफेस्टेशन, ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन, थैंक यू, ऐसी चीज़ें बहुत है। तो अब मान लीजिए जैसे मैं जैसे करवाता हूँ, कई बार है ना हम नंबर्स वगैरह लिखते हैं, स्पेसिफिक स्विच वर्ड्स होते हैं, उसके थ्रू भी मैनिफेस्ट करते हैं। बट अगर कर्म की बात करें, जैसे कि एक्शन, अगर आप एक्शन नहीं करोगे, अगर आपके सामने खाना भी पड़ा है तो उसके लिए भी आपको हाथ तो हाँ, बढ़ाने पड़ेंगे। मैनिफेस्ट बोल दिया और वो खाना अपने आप तो आपके अंदर नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ कि कर्म और मैनिफेस्टेशन को देखा जाए तो कर्म भी इम्पोर्टेंट है या नहीं नहीं, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी इनफैक्ट जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उस समय तो आपको ज़्यादा एक्शन में रहना चाहिए, जी क्योंकि उससे ना आपके, जितना ज़्यादा आप एक्शन में रहेंगे उतना ज़्यादा, उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी हम्म यूनिवर्स को आपके जीवन में आपके सपने को भेजने की। ओके अगर आप लेटे हुए हैं, फ़ोन देखी जा रहे हैं हम्म और सोच रहे हैं आएगा आएगा सपना आएगा, हम्म कुछ कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तो बेचारा यूनिवर्स भेजेगा कहाँ से? उन्होंने खुद प्रकट होके थोड़े ना ऐसे आपको कर देना है। सही नो, बात इट्स गोइंग टू बी थ्रू अ चैनल। ओके तो अपने आप को अगर आप हो सके दिन में 8 आवर्स एक्शन में बनाए रखें, वट एवर योर एक्शन इज, आप घर संभाल रहे हैं, आप साफ सफाई कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं, गिव इट योर बेस्ट शॉट। ओके सो द मोर यू, ग्रैटिट्यूड राइटिंग कर रहे हैं तो भी आपके जी कर्म बन रहे हैं। आपको जो करना है करिए, मगर हम्म, अपने आप को सचमुच एक्शन में झोंक दीजिए, एंड देन यू विल बी अमेज्ड हाउ that thing will come to you super super fast. आपका जो मैनिफेस्टेशन है सबसे बड़ा और जो आपको मिला है, अगर आप Yes, शेयर करना चाहें। my husband. ओके मतलब बाकी सब चीजें तो मिली हैं जीवन जी में, पढ़ाई लिखाई हम्म अवार्ड्स हम्म करियर ये वो सब तो मिला है, जी मगर हस्बैंड फॉर श्योर, मतलब बाकी, क्योंकि देखो पूरी जीवन उस पे निर्भर होता है करेक्ट ना। जी तो जो जो अभ्यास मैंने यहाँ पे बताए, भले ही वो माफी मांगने वाला था, मैंने भर भर के कंप्लेंट्स करी हैं, ओके भर भर के, और भले ही मैंने ग्रैटिट्यूड राइटिंग बताई, भले ही मैंने हीलिंग बताई, हम्म मेरे साथ भी बुरा हुआ था, स्कूल में फ्रेंड्स बुरा भला बोल देते हैं जी कि तू ऐसी है तू वैसी है, पकड़ के रह जाते हैं कि अरे मुझे में कुछ कमी है। हम्म। एक एक करके उन सबकी सफाई करी, हीलिंग करी, लेट गो अभी भी करा। कंप्लेंट करते हो आप अब मैं या कोशिश करती हूँ, नहीं नहीं ना के बराबर हो गई वो नहीं, चीज़? कोशिश करती हूँ, नहीं हो। नहीं माई होती। हस्बैंड इज अ वेरी गुड बडी, बडी इसको कहते हैं, जैसे जी आपके घर में भी अगर आपके बच्चे या कुछ हो, हम्म उनको अकाउंटेबल बना दो कि बेटा आज से मैं पॉजिटिव बोलूंगी, आप भी पॉजिटिव बोलोगे। ओके आप खुद अपने आप को अकाउंटेबल नहीं बना सकते, बट कोई और बना सकता है, अच्छा और फिर आपके मुंह से कुछ निकलेगा, कहेंगे अरे आपने तो मम्मी आप जो भी पॉजिटिव बोलना था। तो ओके यू नो इट हेल्प्स हैविंग अ फ्रेंड फॉर दिस। तो माय ओके हस्बैंड हेल्प्स मी इमेंसली नाउ। ओके तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि 8 घंटे अभ्यास करो, जब मैं हम्म सचमुच लग के मैनिफेस्ट करना शुरू की थी, तो जहाँ 5 साल से कोई नहीं हम्म था, कुछ भी नहीं था, और मैं कंप्लेन पे कंप्लेन करी जा रही हूँ, हम्म कंप्लेन पे कंप्लेन करी जा रही हूँ, ये ऐसे हैं वैसे हैं, हम्म, जब मैंने लगकर फोकस्ड जिसको कहते हैं जी अभ्यास किया, 8 घंटे डेली किया, आप लोग इजी स्टार्ट कीजिए, ओके एंड विद इन 15 days
माय हस्बैंड केम इनटू माय लाइफ। मैंने ना 100 चीजों की लिस्ट बनाई थी ओके। जो मैं अपने पार्टनर में ढूंढ रही थी। लोगों ने कहा तू पागल है, 100 चीजें, तू वो कोई इंसान है यानी, वो हाँ, कोई करेक्ट। प्रोडक्ट थोड़ी ना है। सही बात। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी है, ये मेरे इम्पोर्टेंट वाली चीजें हैं, हम्म। बाकी मिल गई तो बोनस। जी। बट मैंने सब कुछ लिखा, उनकी हाइट, उनका रूप रंग, उनका वे ओके। ऑफ टॉकिंग, उनका घर, उनके फाइनेंशियल्स, उनका हम्म। प्रॉपर्टी, उनके मम्मी पापा कैसे हैं, उनका घूमना फिरना, उनकी चाल चलन, उनका खाना पीना, एवरीथिंग आई रोट डाउन एंड आई एम अमेज्ड। ओके। जो जो चीज मैंने मांगी उससे भी कहीं बढ़कर मुझे मिला है 15 दिन में। 15 दिन में। एंड ओके। कमाल की बात, जहां मैं सोच रही थी यहाँ से मिलेगा रिश्ता या हम्म। जहां से, उनकी मदर मेरी क्लास की स्टूडेंट थी हम्म। और हमारा जैसे गेट टुगेदर पे आप आए वैसी उस पे आई। ओके। और एब्सोल्युटली कोई इरादा नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने मुझे अपने उनके बेटे की हम्म। फोटो दिखाई। कहते एनी आप मेरी मदर ने क्लास में कहा था कि एनी के लिए रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी। ओके। तो उन्होंने कहा बेटा आपका हो गया? हम्म। मैंने कहा नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा चलो फिर जाओ एक बार देख लो, अगर आपको अच्छा लगता है। जी। तो मैं उस दिन बड़े हंसी मजाक में मूड में थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। हम्म। ये अगर कोई पहले करता तो मैं चिड़चिड़ा जाती, बट क्योंकि मैं लगकर अभ्यास कर रही थी अपने जी। आप को पॉजिटिव बनाने हम्म। का। और कमाल की बात है, उसी के विद इन 3 days में हम लोग पहली बार मिलने गए और हंसते हंसाते हुए सब हाँ भी हो गई। मतलब जहां मैं किसी व्यक्ति के साथ, नए व्यक्ति के साथ 50 मिनट से ऊपर नहीं बैठ पाती थी, उनके साथ 3 घंटे 4 घंटे बैठ ही गए, बात ही करी जा रहे हैं। इतनी बातें आई कहाँ से, पहली बार मिले हैं हम। एंड आई एम अमेज्ड। एंड उसके विद इन नेक्स्ट वीक हमारा रोका हो गया, उसके 2 महीने में हमारी शादी हो गई। हम्म। और मैं जब देखती हूँ ना, मैं हैरान होती हूँ हम्म। कि ये यूनिवर्स आपकी एक एक बात सुन रहा है, वो ओके। एक एक चीज आपकी सुन रहा है, वो आप ही के अंदर है, आप उससे झूठ नहीं बोल सकते। बिल्कुल। और जब उसे लगेगा ना कि आप तैयार हैं, हम्म। तो वो आपके जीवन में उसको जरूर भेजेगा। और मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ हम्म। कि मेरी शादी उसी समय हुई। अगर ओके। कुछ समय पहले हो जाती ना, हम्म। तो आई वुड नॉट हैव बीन रेडी फॉर इट। मेरे को अपने अंदर जो क्लीनिंग करने की जरूरत थी या लेट गो करने की जरूरत थी, अगर उसको करे बिना हम्म। मैं आती, तो मैं आज इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में नहीं होती जो आज है। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए लगकर, एंड जो हो रहा है बहुत बढ़िया हो रहा है, आप बस लगे रहिए और अभ्यास करते रहिए। तो जैसे आपने कहा कि आपने मैनिफेस्ट किया अपने हस्बैंड के लिए, बट आपने भी सुना होगा कि बोलते हैं कि जोड़ियां आसमान ऊपर वाला बनाता है। बिल्कुल। तो फिर इस चीज़ को हम कैसे रिलेट करेंगे? अगर जोड़ियां ऊपर वाला ही बनाता है तो फिर मैनिफेस्टेशन यहाँ पे कैसे वर्क कर रही है? नहीं, ऊपर वाले तो बनाते हैं, बट दुनिया में इतने बिलियंस ऑफ लोग हैं, है ना, तो वो जी। इवेंचुअली तो सब एनर्जीज हैं। बिल्कुल मेरा इस पे मानना है। हम्म। मगर मैं सच्ची बताऊं, जो मेरे हस्बैंड है ना, वो हम्म। एक्चुअल में मेरे फादर के जो सदर में जी। उनका है ऑफिस, हम्म। उससे करीब 2 मिनट की वॉक पे हम्म। उनका ऑफिस है। हम्म। मेरे चाचा जी एंड मेरे फादर इन लॉ जो हैं, वो रेगुलरली एक दूसरे से मिलते रहते थे, बातचीतें करते रहते थे। जी। तो देखा जाए तो रिश्ता तो वहां से भी आ सकता था, बिल्कुल। है ना, रिश्ता तो किसी भी माध्यम से जुड़ सकता था। जी। मगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं ही अंदर से रेडी नहीं थी उस मैजिक को अपने जीवन में वेलकम करने के लिए। ओके। एक्चुअल में क्या होता है, जब आपके अंदर, जैसे मेरे अंदर चीजें जी। बदलेंगी, जी। तो बाहरी यूनिवर्स तो कहता है मेरे से भर भर के लो, भर भर ओके। के लो, मगर उसके लिए मुझे तैयार होना जरूरी है। ओके। मेरी मेरी पात्रता जिसे कहते हैं कितनी है, मैं कितना उसे ब्यूटीफुली वेलकम कर रही हूँ अपने जीवन में, वो ही मेरे जीवन में उस चीज को आने देगा। तो आई थिंक डेफिनेटली भगवान ही बनाते हैं रिश्ते, जी। क्योंकि जब उनसे मिलती हूँ तो ऐसा बिल्कुल। लगता नहीं कि हम्म। अभी अभी मिले हैं, मगर ओके। आपको भी बिलीफ उसके लिए। सिस्टम ज़रूरी है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा भरोसा या विश्वास कहीं ना कहीं होना चाहिए। जब हम कुछ भी चीज़ मांग रहे हैं यूनिवर्स से, तो नेगेटिव तो बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि बिल्कुल जब आप मांग रहे हो तो यही सोच के मांगो कि मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल, 1% भी। पापा से मांगते हैं, हाँ। कभी सोचते हैं कि पापा, नहीं हाँ देंगे। आज नहीं देंगे, कोई हाँ। बात नहीं, आज हाँ। ऐसे वैसे कोई हम्म। बात नहीं, बट अगर मैं सचमुच पापा से प्यार करती हूँ, बिल्कुल। और अगर पापा की हम्म। वो कैपेसिटी में है, और अगर हम्म। मैं लालच होके नहीं हम्म। मांग रही, बट ही जेन्युइनली सीज कि नहीं मुझे इसकी जरूरत है, तो करेक्ट। पापा चाहेंगे ही ना कि मैं अपने बच्चे के सारे सपने पूरा करूँ। बिल्कुल। तो वैसे अगर उस परमात्मा ने हमें यहाँ पे भेजा है, भेजा तो है। वो भी तो चाहेंगे कि मेरा सही। हर एक सपना पूरा हो। ओके। नहीं, बहुत अच्छा लगा। एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर या ग्रैटिट्यूड, तो
मैं तो अब सबको यही कहूँगा कि जितना हो सके शुक्राना करें, बिल्कुल। ग्रैटिट्यूड करें। और शुक्राना से जैसे मैंने कहा कि मैं भी जुड़ा हुआ हूँ गुरुजी से, और वहाँ पे एक चीज़ बोलते हैं कि भगवान से मांगो मत, हुँ, मानो उनको। हुँ, और ये चीज़ मैं घर में यही चीज़ बोलने लगे थे, तो मैं बोलता भाई अगर नहीं मांगोगे तो मिलेगा कैसे। तो हुँ, ये थियरी मुझे नहीं लगता कि सही है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि मांगो, जितना मांग सकते हो मांगो, बट एक तरीके से, एक बिल्कुल। प्रोसीजर के साथ। और ऐसा नहीं कि कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया और ये भी दे दो वो भी दे दो। जितना हुँ, है आज आपके पास, मे बी अ स्टेप हाँ जी, अपवर्ड आप उसको लेके जाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप पे। ये नहीं है कि एक से डायरेक्टली 10th पे आप जंप करो, बिल्कुल, बट भरोसा रखो, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ज़रूर देगा, बिल्कुल और मिलेगा भी। उनको थैंक यू बोलते रहो। दे हाँ, रहे हैं तो थैंक भी थैंक यू, थैंक यू ही बाद नहीं में दे रहे बोलते। हैं तो भी थैंक यू। बिल्कुल थैंक यू बोलना है, क्योंकि यहीं पे मिस आउट होती है चीज़ें। बिल्कुल। तो मांगते तो सब हैं, मिल भी जाता है, लेकिन आप उस चीज़ को याद नहीं रखते, हुँ, उसका थैंक नहीं करते या ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते, तो वो दिखाना चाहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड उम्मीद करेंगे फिर से आपसे मुलाकात होगी। मुझे एंड भी बहुत अच्छा लगा सचमुच। बिल्कुल, थैंक यू सो मच कि वेलकम। आपने बुलाया और इतना ब्यूटीफुल पॉडकास्ट करा आपने। थैंक यू सो मच। एंड ज़रूर दोबारा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आशमीन मैम और आपके साथ, दोनों के साथ एक साथ करूँ। एक्चुअली मैं अभी भी चाह रहा था, बट वो शायद बिज़ी है कहीं, हाँ तो जी, कोई बात नहीं, फिर से जुड़ेंगे हम। थैंक एंड यू। थैंक यू सो मच आप आए।